दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और गवर्नमेंट स्कीम्स की। देखिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट स्कीम्स काफ़ी सारी हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स हैं जो कि डायरेक्ट लोगों को फ्रीबीज प्रोवाइड कर रही हैं, फ्री में अनाज, फ्री के इलाज, फ्री की कई सारी सर्विसेज। देखिएगा दोस्तों, चाहे वो सेंट्रल लेवल की स्कीम्स हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, हमेशा वो किसान का या फिर ऐसे तबके का जो शो कॉल्ड उस क्लास के पीपल होते हैं उनको बेनिफिट पहुंचाती है। देखिएगा, बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मैं ज़रूर गवर्नमेंट स्कीम का समर्थन करता हूं एंड सभी का रिस्पेक्ट करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि समाजवाद की जो भावना है भारत सरकार की वो जन जन तक बनी रहे। साथ ही साथ दोस्तों, रियलिटी तो आप भी जानते हैं कि जो ये स्कीम्स ले जाते हैं, जो इसका बेनिफिट ले जाते हैं, जो फ्री बीज का फ़ायदा उठाते हैं, वो सभी पुअर नहीं रहते, वो कैपेबल हैं, वो दूसरा कुछ करने के लिए। तो ये दूसरी बात हो जाती है और इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए क्या ना होना चाहिए। ये तो दिस इज़ ए पॉलिटिक्स एंड मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, खासकर वो अगर तृतीय वर्ग के हैं और चतुर्थ वर्ग के हैं, चतुर्थ क्लास के हैं, चतुर्थ क्लास के तो लगभग आप मान सकते हैं प्यून, स्वीपर वगैरह वगैरह। थर्ड क्लास में ऐसे लोग, थर्ड क्लास में क्योंकि तहसीलदार जैसी पोस्ट भी आती है और लिपिक जैसी पोस्ट भी आती है, तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लिपिक को कैडर को शामिल कर रहा हूं क्योंकि तहसीलदार का ग्रेड पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रहता है। जो क्लरिकल स्टाफ है वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता है, उसको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, वो कौशल उसके पास योग्यता कौशल भी होती है, उसके पूरे कौशल का यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसको जो पेमेंट है, जो वेतन है, वो लाइक ए प्यून दिया जाता है, किसी चतुर्थ क्लास एम्प्लॉय के समान दिया जाता है। तो इसका खुलेआम शोषण, खुलेआम बेइज्जती लिपिक कैडर की मध्य प्रदेश में काफ़ी साल से हो रहा है और इसके अगेंस्ट लगातार जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है वो आवाज़ उठा रहे हैं। और मेरा भी रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट से कि कम से कम जो क्लरिकल स्टाफ है इनकी खुल्लम खुल्ला बेइज्जती ऐसी ना हो, जितना वो मेहनत करते हैं उनका कम से कम ग्रेड पे बढ़ा दिया जाए, कम से कम 2800 किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, जो रियलिटी है वो ये है कि जो इन क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं, चतुर्थ एंड थ्री क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं, इंक्लूडिंग जो लिपिक वर्ग है, वो आजकल किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स या फिर आप बोल सकते हैं कोई दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला इंसान के समान है। उसका 500-600 इसका दैनिक इतना वेतन रहता है, इसके पास कितने तरह के एक्सपेंसेस रहते हैं, अपना परिवार संभालना होता है, घर संभालना होता है। और ये जो बढ़ती महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, मैं पिछली कुछ वीडियोज़ में आपके सामने बताया भी हूँ कि जो FMCs हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, जो बेवरेजेस हैं, उन सभी के दाम अब फिर से एक बार बढ़ जाएंगे। अभी कंजिक्यूटिवली तो हम महंगाई की मार झेल ही रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में होता ये है कि अगर हर एक चीज़ की अगर कीमत बढ़ जाती है और गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर को, ऐसे लोगों को, ऐसे तबके के लोगों को अगर वो फ्री बीज प्रोवाइड करती है, फ्री के उनको फाइनेंशियल हेल्प करती है, फ्री का मनी देती है इन द नेम ऑफ कि वो अभी छोटे किसान हैं या फिर छोटे लोग हैं, तो ये बात ज़रूर समझना चाहिए कि जो छोटा कर्मचारी अगर गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो वो कोई ज़मींदार या अमीर नहीं है। अगर वो ज़मींदार अमीर होता, बिजनेसमैन होता, तो वो ऐसी गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल भी ना करता, कतई नहीं करता। तो एक बार सर्वे कराना जाना चाहिए और देखा जाना चाहिए कि कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो मतलब पुअर से पुअर कंडीशन में है, मतलब वो उनकी ज़िंदगी केवल और केवल वेतन के आधार पर चल रही है और बढ़ती महंगाई उन्हें इस तरह से मजबूर कर रही है कि कहीं ना कहीं वो अपने परिवार का सही ख्याल नहीं रख पा रहे हैं और साथ ही साथ जो उनका चाइल्ड है, जो उनका एक उनके बच्चे बच्चियां हैं, उनको अच्छी शिक्षा तक नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो दुर्गति हो रही है रियल मायने में ऐसे ही क्लास के एम्प्लॉयज़ की हो रही है जो कि गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में वर्क कर रहे हैं। तो ये इंश्योरिटी बनाना कि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से हों, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर से हों, चाहे वो फ्री वीज प्रोवाइड करना हो, हमेशा जो गवर्नमेंट तबके के एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो क्लास 4 के हों, चाहे वो क्लास 3 के लिपिक कैडर के हों, इनको जरूर शामिल किया जाना चाहिए। इनको कोई भी योजना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, इनको शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खुले मैदान में ओपनली ये अब नहीं लड़ पाएंगे, ये लड़ने में असमर्थ हैं क्योंकि जो इनका वेतन है, जो इनके पक्ष हैं, जो हार्ड वर्क ये करते हैं, उस हिसाब से इनको वेतन तो मिल नहीं रहा है। तो कम से कम ऐसे स्कीम्स के तहत इनको कवर किया जाए ताकि ये अपने समाज में एक सम्मान भरी ज़िंदगी जी पाएँ और हताशा की ज़िंदगी न जिएँ और डिप्रेशन में न जाएँ। बस इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा। एंड बाय द वे इन लास्ट
कि हमेशा बात होती है उन दबे कुचले लोगों की, सो कॉल्ड, और ऐसे गरीब लोगों की, ऐसे किसान लोगों की, लेकिन ऐसे गरीब, ऐसे दबे कुचले, ऐसे शोषित गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कभी नहीं हुई है, जिसकी बात होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डेली कितने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डिप्रेशन फील करते हैं, अवसादग्रस्त हो जाया करते हैं। और शायद मेरा आप कैमरे के सामने बोलना एक अवसादग्रस्तता को दूर करने का एक ज़रिया है, एक बहाना है, एक तरीका है। क्योंकि अगर ऐसी बातें इंसान आपसे नहीं शेयर करेगा, खुल्लम खुल्ला नहीं बोलेगा, तो शायद वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। बस इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा कि गवर्नमेंट ऐसे एम्प्लॉयज़ को ज़रूर वो सभी स्कीम्स का लाभ प्रोवाइड कराए जो कि आम जन को प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, आप हर समय रहिएगा। धन्यवाद।